हाँ जी, कैसे हैं आप? अभी हम इस मैं आपको एक हैंड्स ऑन कराऊंगा, एक एग्जांपल आपको करके बताऊंगा। ये एग्जांपल आप पहले कर चुके हैं, जो हैंड रिटन डेटा है एमएनएस का, वो मैं करके बताऊंगा। लेकिन इस दफ़ा मैं आपको ये एग्जांपल जो कराऊंगा, ये मैं सी एन एन करके कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से करके बताऊंगा मैं। ठीक है। सो बेसिकली अब हम इसमें ये करेंगे कि हम इमेज रिकग्निशन हम करेंगे। ठीक है। हम बाय सी एन एन। ठीक है। आपको जिस तरह मैं अभी पहले बता चुका हूँ कि सी एन एन में अंदर हमने ये करना है, क्योंकि हमारा जो डेटा होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, और इसलिए हम इसमें फ़िल्टर्स लगाएंगे, जो जिसको हम कर्नल्स भी कहते हैं। तो ये सारे वाले कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझा चुका हूँ, मैक्स पूलिंग का है या पैडिंग का है या स्ट्राइड का है या कन्वोल्यूशन ऑपरेशन जो भी है, ये सारी की सारी जो है ना, ये मैं इसके अंदर अब मैं करूँगा। अच्छा, सिंपल सा ये है कि आपके पास जो डेटा सेट है वो है इस तरह का। तो इसके अंदर आए हैंड रिटन डिजिट्स हैं आपके पास। ठीक है। ये ब्लैक एंड वाइट है। ठीक है, ग्रे कलर आप इसको बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो डेटा है ये तकरीबन 60,000 मेरा ख्याल है ये इमेजेस हैं आपके, शायद ना। हाँ, ये तकरीबन 60,000 आपके इमेजेस हैं डेटा के अंदर। तो आपने एक मॉडल बनाना है डीप न्यूरल नेटवर्क का, या CNN मॉडल बनाना है आपने, कि जब ये इंफॉर्मेशन आप इसको दें, ये वाला इमेज आप इसको दें, ठीक है, तो ये रिकग्नाइज करेगा कि ये इमेज कौन सा है। ठीक है। ये चूँकि 1 टू 0 टू ये 9 तक हैं, तो 10 डिजिट हैं, तो यहाँ से कोई भी आ सकता है, 0 1 2 3 4 कोई भी आ सकता है। तो आपको पता है कि जब आपका मल्टी क्लास होती है क्लासिफिकेशन, तो बाइनरी उसके अंदर आप प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस इमेज का जो साइज़ है वो आपको पता होना चाहिए कि इस इमेज का साइज़ क्या है, यानी कि इसकी कितनी इसकी विड्थ और कितनी इसकी लेंथ है। सॉरी, इसकी विड्थ और लेंथ आपको पता होनी चाहिए, और वो मेरा ख्याल है कि इसकी 28 बाई 28 इसकी है। इसकी जो साइज़ है वो 28 है और 28 है। चूँकि ये ब्लैक एंड वाइट है, तो ये जो इमेज बनेगा वो 28 बाई 28 टाइम्स 1, ये इसकी स्पेसिफिकेशन होंगी इस इमेज की। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यही देखना है कि हमने इसके अंदर जो CNN की कितनी लेयर्स लगानी है। ठीक है। हमने मैक्स पूलिंग करना है, हमने पैडिंग करनी है। ठीक है। इमेज को हमने फ्लैट करना है। ठीक है। और हमने ये एक्टिवेशन फंक्शन लगाना है रेलू, और सॉफ्ट मैक्स लगाना है, चूँकि आप सॉफ्ट मैक्स भी लगा सकते, सॉफ्ट मैक्स इसमें लगाएंगे एंड पे, क्योंकि आपने प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है। और बाकी के मसाइल वही हैं जो कि आपने पहले किए हुए हैं, लाइक आपने डेटा को डाउनलोड करना है। ठीक है। डाउनलोड करें डेटा को। ठीक है। ठीक है, उसको फिर सेपरेट करें ट्रेनिंग में और टेस्ट में। ठीक है। फिर डेटा को आप नॉर्मलाइज करें। ठीक है। फिर उसके बाद आप CNN उसके ऊपर लगाएं, फिर आप उसकी जो है ना प्रिडिक्शन करें आप, या रिकग्निशन करें। ठीक है। अब ये सारा मैं करके जो है ना अभी आपको बताता हूँ, ले सिर्फ मैं आपको प्रियम्बल दे रहा था कि असल में होगा क्या यहाँ पे। अच्छा जी, तो इसके लिए हमने वही बात करनी है जो कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको लाइब्रेरीज वगैरह जो है ना वो आपको डाउनलोड करनी होंगी। ठीक है।
तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो हम टेंसर फ्लो और डेटा सेट को हमने डाउनलोड करना है। उसके लिए हमें लाइब्रेरी एक इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट हम इंपोर्ट करेंगे टेंसर फ्लो डॉट केरास डॉट डेटा सेट, ठीक है, डॉट MNIST एज MNIST। ये आप पहले भी कर चुके हैं। इसमें हमने सिर्फ ये किया है कि हमने टेंसर फ्लो डॉट के डेटा सेट को इंपोर्ट किया है। उसमें से जो MNS का डेटा सेट है वो हम ले रहे हैं। इसके अंदर डेटा सेट के अंदर ये MNS टेंसर फ्लो के अंदर एक सब लाइब्रेरी है केरास, उसके अंदर एक लाइब्रेरी है डेटा सेट, उसके अंदर बहुत सारे डेटा पड़े हुए हैं। और हमने चूँकि ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं तो हम MNS को ही हम डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चले मैं इसके ऊपर मैं लिख भी दूं कि आप मैं इसके ऊपर लिख देता हूं कि डाउनलोड डेटा, ठीक है। आपने डेटा डाउनलोड कर दिया। वैसे इसको रन करके देखें तो इम्पोर्टेंट किया राष्ट्र MNS, इसको रन करके दें। इसका गलती ये कह रहा है इम्पोर्टेंस नो मॉड्यूल नेम टेंसर फ्लो नहीं है। इंपोर्ट टेंसर फ्लो डॉट keras डॉट डेटा सेट्स और ये सेट्स हैं अब शायद है, हाँ अब ये हो गया कि इसने जो है ना वो इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हम इसको करेंगे लोड, इसको लोड करेंगे एंड रिजल्ट्स जो है ना वो अब हम इसको सेव करेंगे, ठीक है। मैं इसको आपको लिख देता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने क्या करना है। हम नेक्स्ट स्टेप ये करते हैं कि load the MNS dataset using this and save the results into। अब ये आपने जो है ना रिजल्ट्स अपने सेव करने हैं। मैंने आपको बताया था कि आपने जो है वो इसको स्प्लिट करना है टेस्ट और ट्रेनिंग के अंदर। आप टेस्ट और ट्रेनिंग के अंदर आप करेंगे तो मैं ये कोड आपको यहाँ पर लिख कर देता हूँ कि कैसे करना है। अच्छा, आपने क्या किया कि आपने पहले तो इस डेटा को जो है ना वो डाउनलोड किया, फिर डेटा को आपने स्प्लिट कर दिया। आपने फीचर ट्रेन किया, फिर लेबल ट्रेन किया, फिर फीचर टेस्ट किया और लेबल टेस्ट किया, ठीक है। और कहाँ से किया आपने? MNS लोड डेटा से आपने किया। ये हम पहले जब हम कर रहे थे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, तो ये वाला मैं आपको उस वक्त भी आपको मैंने बताया था, ठीक है, कि जब आप डेटा डाउनलोड करते हैं तो आपने उसको स्प्लिट करते हैं, दो हिस्सों में करते हैं। क्या लेबल में करेंगे और उसको ट्रेनिंग में फीचर्स में करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको ये बोलता हूँ कि ज़रा लेबल के कंटेंट प्रिंट करें कि क्या है। प्रिंट लेबल कंटेंट्स। तो सिर्फ अगर आप लेबल ट्रेन को अगर आप करें या टेस्ट को आप कर लें तो देखें कि क्या आता है। उसने पहले डेटा को डाउनलोड किया, अब टेस्ट जो है ना वो आपके पास 721 ये बता रहा है कि आपका जो डेटा है वो 721 डिजिट की फॉर्म में आ रहा है। इसी तरह अगर आप ट्रेन करेंगे तो वो भी इसी तरह ही आएगा, ठीक है। इसको अगर आप रन करके देखें तो आपने देखा कि वो भी डिजिट ही की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ इसको अभी एक्टिवेट कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर में आपको ये मसला ना हो, बार बार ना करना पड़े, ठीक है। ओके जी।
अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपने शेप ज़रा मालूम करके देख लें कि इनकी अब शेप क्या है। ठीक है, फाइंड द शेप ऑफ द डेटा। अब डेटा की शेप जब आप मालूम करेंगे तो मैं जो पहला इसका है फीचर टेस्ट की, चले मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, या इसकी शेप क्या है। ठीक है, इसको मैं रन करके देखूं तो ये आपको कहेगा कि जनाब ये 10,000 इमेजेस हैं जो टेस्ट वाले हैं और 28 बाई 28 का है। अगर मैं इसके ऊपर मैं ट्रेन करूं तो ये ट्रेनिंग डेटा है, तो ट्रेनिंग डेटा की जो शेप है वो कह रहा है कि इसके अंदर 60,000 इमेजेस हैं और 28 बाई 28 का वो इमेज है। तो ये आपने शेप इसकी देख ली। ठीक है, अब इसको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ ताकि इसको काम आसान होता रहे हमारा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको रीशेप करना है। चूँकि आपको पता है कि हमारा जो डेटा है वो ब्लैक एंड या ग्रे स्केल में है। 28 बाई 28 को हमने चैनल भी डालना है, तो मैंने इसको 28 बाई 28 बाई 1 करना है। तो जब ये करते हैं तो आप इसको रीशेप करते हैं। ये रीशेपिंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने फीचर जो है, जो फीचर ट्रेन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको अगर रीशेप करना है, ट्रेनिंग डेटा को मैंने अगर रीशेप करना है तो मैंने क्या करना है, मैंने कहना है कि फीचर ट्रेन, इसको बोलो, इसको करो रीशेप। रीशेप किसको करो, 60,000 आपका इमेज है, 60 और उस 28 और इसको अब आप 1 में कर दो। ठीक है, ये मैंने इसका कर दिया। अब फीचर ट्रेन को अगर मैं देखूं, ठीक है, तो इसको देखें कि इसकी क्या शेप आएगी। मैं दोबारा अगर अब इसको मैं करके देखता हूँ कि इसकी ट्रेनिंग में करके देखता हूँ। चलो पहले मैं रन करके देखता हूँ इसमें आता क्या है। मैं इसकी शेप मालूम करके देखता हूँ कि फीचर ट्रेन डॉट शेप। ठीक है, अब इसकी शेप देखें क्या आ गई। अब इसकी शेप आ गई 60,000 उसके इमेजेस हैं, 28 बाई 28 बाई 1। अब हमने इसके अंदर चैनल भी ऐड कर दिया। ठीक है, इसी तरह हमने इसके ऊपर जो है ना वो टेस्ट को भी करना है। ठीक है, हमने ये सारा का सारा जो है ना इसको टेस्ट को भी करना है। मैंने इसको टेस्ट डाल दिया। ठीक है, और टेस्ट के अंदर जो है वो हमारे 10,000 इमेज हैं, 60,000 नहीं है, तो मैं 10,000 किया। तो मैंने अब इसको रन किया तो ये अब मैंने ये किया कि मैंने जो मेरा ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा है उसको मैंने रीशेप कर दिया। रीशेप से मुराद ये है कि मैंने उसके जो पिक्सल्स है 28 बाई 20 उसके अंदर अब मैंने चैनल भी डाल दिया 1। अगर ये मेरा कलर्ड होता तो मैंने 3 करना था 1 की बजाय, लेकिन चूंकि ये मेरा ग्रे इमेज है तो मैंने इसको कर दिया। अच्छा, अब मैंने इसको नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज द डेटा। मैंने डेटा को आपको बताया था कि नॉर्मलाइज करने की बात ये होती है कि आपके पास ये एक इमेज है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ये वाला इमेज जो है ना बेसिकली ये इमेज 28 बाई 28 है, तो इसकी वैल्यूज़ हैं ये सारी 28 बाई 28। यहाँ इसकी वैल्यू जो है ना वो 0 to 255 है। कहीं पर 0 है, कहीं पे 255, कहीं पे 1 है, कहीं पे 9 है, कहीं पे 10 है। तो हम इसको 0 to 1 लेकर आना चाहते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए हम इस 0 to 255 को ना हम 255 से डिवाइड करेंगे, तो इसको नॉर्मलाइज कर देंगे ताकि हमारी जो वैल्यू है वो 0 से 1 के दरमियान ही आ जाए। या 0 होगी 0.1, 0.2, 0.3, 0.9 वगैरह वगैरह। 0 to 255 जो है ना ये एक ऐसा नंबर है जो कि
पिक्सल की फॉर्म में है, लेकिन हमने इसे डिजिटाइज करना है तो हम इसको 0 और 1 की फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, अब नॉर्मलाइज जब हम इसका डेटा करते हैं तो हम ये करते हैं कि फीचर ट्रेन, क्या करो तुम ये करो कि इसको फीचर ट्रेन, इसको डिवाइड कर दो 255 से। ठीक है, फिर मैं कहता हूं कि फीचर टेस्ट फीचर टेस्ट, क्या करो इसको, तुम इसको फीचर टेस्ट, तुम इसको डिवाइड कर दो 255 से 255। ठीक है, तो अब जो है ना ये आपका डेटा जो है ना वो हो गया है नॉर्मलाइज। ठीक है ना। अच्छा, जब डेटा को आपने नॉर्मलाइज कर दिया तो अब आपने टेंसर फ्लो और ननपाई और इसको आपने लेयर्स अपने ऐड करनी है। ठीक है, तो अब आपने इसके अंदर सॉरी ऐड, यार क्या हो गया, फीचर ट्रेन, मैं पहले इसको रन करके देख लूँ कि मसला तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं आ रहा। नहीं, फिलहाल तो कोई एरर नहीं है। ठीक है, ऐड लेयर्स, अब आपने लेयर्स ऐड करनी है जिसे हम पहले करते थे। ठीक है, तो मैं इसके लिए पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, इंपोर्ट टेंसर फ्लो एज tf। ठीक है, फ्रॉम टेंसर from TensorFlow dot come on from TensorFlow dot Keras import from TensorFlow dot Keras, come on, dot Keras import layers। ठीक है, अब हमने इसके अंदर लेयर्स ऐड करनी है। ठीक है अच्छा, लेयर्स ऐड करनी है जब हमने, तो हमने इसको एक रैंडम नंबर भी देना है, सेट 8 एज अ सीड ऑफ NumPy। ठीक है, हम इसको एक रैंडम नंबर हम इसको ऐड करेंगे ताकि हम पहले से इसको बता दें कि एक सीड है, एक रैंडम नंबर से हमने इसके जो क्या उसको बोलते हैं, यानी कि जब भी आप रैंडमली स्टार्ट करते हैं किसी प्रोसेस को तो कंप्यूटर खुद आपको हेल्प करता है रैंडमली पिक करने में, तो आप रैंडम नंबर उसका पहले ऐड करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि numpy डॉट रैंडम डॉट सीड, मैं इसको कोई एक नंबर देता हूँ 8। ठीक है, टेंसरफ्लो डॉट रैंडम डॉट सेट सीड 8। ठीक है, ये अब हमने इसके रैंडम नंबर इसके ऊपर हमने ऐड कर दिए।